आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आजम खान बिलाखिर 2 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा। अखिलेश यादव ने रिहाई पर किया तहे दिल से खैर मकदम। आजादी के बाद खानदान परस्ती और अकरबा परवरी की सियासत ने मुल्क को पहुंचाया नुकसान। बीजेपी के कौमी अहदेदारों के इफ्तिताही इजलास से वजीर आजम का खिताब। लालू राबड़ी के 17 ठिकानों पर सीबीआई के धावे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन अपने खानदान के नाम लिखवाने का इल्जाम। सिद्धू के खुद सुपुर्दगी में मोहलत की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाज से इनकार कर दिया। खुद सुपुर्दगी के लिए तैयार, लेकिन सेहत के मसाइल की बुनियाद पर मोहलत देने सिद्धू के वकील की दरख्वास्त। और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन का शानदार कारनामा। खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जुमरे में जीता सोने का तमगा। और अब खबरें तफसील से। मुख्तलिफ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमात में 26 माह 24 दिन की जेल में बंद आजम खान को जुमा को बिलाखिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल इंतजामिया के जराये ने बताया कि जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान को अबूरी जमानत मिलने के बाद जेल हुक्काम को कल देर रात गए उनकी रिहाई के अहकाम मौसूल हुए थे। इसी बिना पर आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर गए हैं या दिल्ली। एसपी के रामपुर शहर के एमएलए और साबिक काबिनी वजीर आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई का रास्ता कल साफ हो गया था। आजम खान की रिहाई के दो ऑर्डर सीतापुर जेल पहुंचने के बाद जैसे ही कुछ कागजी कार्रवाई की तकमील हुई उन्हें आज रिहा कर दिया गया। आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने बताया कि यह भी राहत की बात है कि दुश्मन की जायदाद और 3 स्कूलों की मुबैना जाली शनाख्त के मामले में आजम खान की जमानत का हुक्म रामपुर की अदालत ने कल ही जारी कर दिया था और ये हुक्म कल देर रात सीतापुर जेल पहुंच भी गया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि सीनियर एसपी लीडर और एमएलए आजम खान की जमानत पर रिहाई पर उनका तहे दिल से खैर मकदम। जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ को नया मेयार दे दिया है। पूरी उम्मीद है कि वो बाकी तमाम झूठे मुकदमात और मामलात से बरी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की इस अर्जी को जुमा को मुस्तरद कर दिया कि वह खुद सुपुर्दगी के लिए चंद हफ्तों की तौसी की दरख्वास्त पर जल्द समाअत करे। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सरबराही वाली बेंच ने सिद्धू की अर्जी को फौरी तौर पर सुनने से इनकार कर दिया। सिद्धू ने चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच के सामने खुसूसी बेंच के जरिए जल्द समाअत की मांग की थी। इससे कबल जस्टिस एम खानोलकर की सरबराही वाली बेंच ने सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी के खुसूसी जिक्र पर कहा था कि अगर मामला उसके सामने आता है तो वह इस पर गौर करेगी। जस्टिस खानोलकर ने तौसी की दरख्वास्त पर कहा कि बाज़ाब्ता दरख्वास्त दें और समाअत के लिए चीफ जस्टिस की बेंच से रुजू करें, फिर हम गौर करेंगे। संघवी ने जुमेरात को जस्टिस खानोलकर की सरबराही वाली बेंच के सामने सिद्धू के लिए चंद हफ्तों वक्त देने की दरख्वास्त की थी, जिसने नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। संघवी ने कहा था कि सिद्धू हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन सेहत के कुछ मसाइल की वजह से उन्हें 3 से 4 हफ्ते की मोहलत दी जानी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद खानदान परस्ती और अक़रबा परवरी की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के कौमी अहदेदारों के इफ्तिताई इजलास से नई दिल्ली से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि महात्मा गांधी का मुल्क में सिर्फ नाम लिया गया, काम उनके विजन के बरक्स किए गए। महात्मा गांधी मुल्क में खुद इन्हिसारी चाहते थे, लेकिन बरसों तक मुल्क को बैरूनी ममालिक पर मुनहसिर बनाया गया। लेकिन आज मुल्क खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन है और ये काम बीजेपी ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि खानदान पर मबनी सियासी जमातें आज भी मुल्क को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनकी अवामी जिंदगी खानदान से शुरू होती है और सिर्फ खानदान के लिए होती है। ये लोग अवाम की कमजोरियों पर खेलते हैं, जात पात और इलाकाई बुनियादों पर लोगों को उकसाते हैं और अपनी खुदगर्जी का सबूत देते हैं। जबकि आज बीजेपी की पॉलिसियां हुब्बुल वतनी से मुतासिर होकर तरक्की पर मरकूज है और हमने खानदान परस्ती और अक़रबा परवरी के सियासी कीचड़ में भी कमल को खिलाया है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ने की बात करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़ें जिनका खानदान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें ऐसे लोगों को पार्टी से जोड़ना है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें याद रखना होगा कि अक़रबा परवरी की सियासत से धोखा खाने वालों का इत्तेमाद सिर्फ बीजेपी पर ही है। अक़रबा परवरी की सियासत ने मुल्क में करप्शन को फरोग दिया। जमहूरियत को बचाने के लिए अक़रबा परवरी की सियासत के खिलाफ लड़ना होगा। रेलवे भर्ती घपले के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने साबिक रेलवे वजीर और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती के 17 ठिकानों पर धावे किए। सीबीआई जराये के मुताबिक ब्यूरो की टीम ने जुमा की सुबह पटना, दिल्ली और गोपालगंज समेत 17 मुकामात पर बैक वक्त धावे किए। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर वाक़ बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की सरकारी रिहाइशगाह पर सीबीआई की 8 रुकनी टीम ने धावा किया। काबिल जिक्र है कि 2004 से 2009 के दरमियान जब लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे, तब इल्जाम के मुताबिक उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन अपने खानदान के नाम पर लिखवाई थी। इसी मामले में लालू यादव और उनकी बेटी के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान की बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने जुमेरात को इस्तांबुल तुर्की में फ्लाईवेट फाइनल में थाईलैंड की चितपोंग जोटामास को शिकस्त देकर खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता। इस तरह निखत मेरी कोम, श्रीता देवी, जेनी आरएल और लेखा के सी के बाद आलमी चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने वाली सिर्फ 5वीं हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर बन गई। 25 साल जरीन साबिक जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन है। फाइनल में अपने थाई हरीफ के खिलाफ निखत ने शानदार मुकाबला किया और सोने का तमगा अपने नाम किया। इस सिलसिले में उनके वालिद ने अपनी मसरत का इजहार करते हुए अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया है और मद्दाओं का शुक्रिया अदा किया। वहीं निखत के चाहने वालों में भी जबरदस्त मसरत की लहर दौड़ गई। इसके साथ साथ निखत की वालिदा और बहन और अरकान खानदान में भी मसरत की लहर दौड़ गई और वो एक दूसरे को मिठाइयां खिलाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन की विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने पर निखत जरीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कांसे का तमगा जीतने पर मनीषा मोन और परवीन हुडा को भी मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमारे बॉक्सरों ने हमें फख्र करने का मौका दिया है। खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने पर निखत जरीन को मुबारकबाद। मैं इसी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने के लिए मनीषा मोन और परवीन हुडा को भी मुबारकबाद देता हूँ। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके में आज महकमा ज़राअत की जानिब से मिक्सबानी का दिन मनाया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अलावा दीगर मुलाजमीन और लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर शहद की मक्खियों की अहमियत के बारे में मुकर्रीर ने तफसीली रोशनी डाली। मीडिया से बात करते हुए एग्रीकल्चर सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तराल ने कहा कि आज के इस दौर में मिक्सबानी सनत के फवायद बहुत हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सब्सिडी और बाकी इमदाद के बगैर भी अपने पैरों पर खड़ा होकर इस सनत में हिस्सा लेना चाहिए। मेरी ये नौजवानों को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा डिपेंड ना रहें गवर्नमेंट की इस असिस्टेंस पर। ये खुद उठें, खुद निकलें, खुद काम करें, क्योंकि
ये जब ये डिपेंडेंट रहेंगे, जब ये सब्सिडी पर डिपेंड रहेंगे, तो जिस काम में हम सब्सिडी पर ये अपनी ये तवक्कात रखेंगे, वो सनत कामयाब नहीं हो सकती है। मेरी इनकी उनको इल्तिजा है कि ये खुद आए, खुद ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी है, ऐसा है कि जो बड़े बड़े ये बीके पेयर्स हैं, उन वो जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनको असिस्टेंस मिल रही है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है नई ये जो आ रहे हैं फील्ड में, मैं इनको कह रहा हूँ काफ़ी स्कूप है एपिकल्चर में, जितने भी लोग इसमें आएंगे इसमें काफ़ी ये वसअत है और इसकी डिमांड भी काफ़ी है, तो आप इस पर ज़्यादा डिपेंड ना मुनहसर न रहें। भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता ने कहा कि भैंसा आरटीसी बस डिपो की जानिब से अजंता एक्सप्रेस और देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरीन को सहूलत फराहम करते हुए अजंता एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिरों के लिए भैंसा बस स्टैंड से सुबह के औकात 4 बजे बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है, जो सुबह 4:50 पर बासर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं से मुसाफिर बजरिए ट्रेन अजंता एक्सप्रेस के जरिए निजामाबाद, कामारेड्डी, सिकंदराबाद और हैदराबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। भैंसा बस स्टैंड से बासर रेलवे स्टेशन तक आरटीसी बस के लिए सिर्फ 30 रुपए किराया वसूल किया जाएगा। इलावाजी लोकेश्वरम मंडल के मौजे गढ़चंदा के अवाम के लिए देवगिरी एक्सप्रेस से सफर के लिए शाम के औकात 6 बजे भैंसा बस स्टैंड से बासर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाले मुसाफिरीन के लिए बस की सहूलत फराहम की गई है। इस जीवन में भैंसा आरटीसी डिपो मैनेजर अमृता ने बस की सहूलियात से मुताल्लिक तमाम तफसीलात से वाकिफ कराते हुए बासर रेलवे स्टेशन पहुंचकर असिस्टेंट मैनेजर रेलवे स्टेशन बासर महिपाल से मुलाकात करते हुए दोनों महकमों के बारे में तबादला ख्याल किया। डिपो मैनेजर अमृता ने मधोल तालुके के अवाम से ख्वाहिश की कि वो अपना सफर बजरिए बस करें, जो कि आरामदा और महफूज रहेगा। इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करते हुए महकमा आरटीसी के साथ ताउन करने की उन्होंने अपील की। भैंसा डिपो मैनेजर ये अपना भैंसा और आजू बाजू गाँव के लोगों के लिए बासरा से ये ट्रेन अपना देवगिरी एक्सप्रेस और अजंता एक्सप्रेस के लिए पैसेंजर जाने के लिए 4 बजे सुबह 4 बजे भैंसा से बासर तक गाड़ी चालू करें। इसको पूरे लोग यूज़ कर लेके अच्छा आरटीसी से भैंसा डिपो। तांडूर में टीआरएस मजदूर विंग के सदर गोपाल की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाया गया 714 EGO गाड़ी चलाने वालों के लिए एक लानत बन गया है। तांडूर लारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी करीम मुस्तफ़ा ने कस्बे के चंदू महाराज चौराहा पर धरना मुनज़्ज़म किया। इसी तरह जुमा को तांडूर RTA ऑफिस में AOVI ने मेगा गांधी को याददाश्त भी हवाले की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से हमें पहले ही शदीद मुश्किलात का सामना है और वहीं मरकजी हुकूमत की तरफ से लाया गया 714 EGO ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट कारों के फिटनेस सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन और तजदीद पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ डालेगा। उन्होंने इस कानून से फौरी दस्तबरदारी का मरकज से मुतालबा किया। लारी ओनर और ड्राइवर्स और पूरे जो लारी मोटर व्हीकल से जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना 714 कानून के तहत ये कुछ ऐसे कानून निकाले हैं, इसके लिए लारी वाला जीना तो छोड़ो मरना भी मुश्किल हो जाएगा उसका, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। लिहाजा ये कानून को रद्द करने के लिए सब लोग एक जगह जमा हुए हैं और ये धरने की वजह यह है कि बराबर इस कानून को बराबर निकाला जाए और हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। यहाँ पर लारी ओनर जितने भी हैं बहुत गरीब तबके के ओनर हैं, उनको गाड़ी का टैक्स भरना जो रनिंग टैक्स है वही टैक्स भरना मुश्किल है, फिटनेस कराना मुश्किल है। ऐसे चीज़ें बना दिए 10 रुपये से 10 रुपये की चीज़। हजरत जीते पीर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का इनेकाद अमल में आया। संदल शरीफ 19 मई को बादनमा शाम बच्चुपल्ली गांव से सज्जादा नशीन के
क़ियामगाह से बरामद हुआ और रात देर गए दरगाह शरीफ पहुंचा। मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ MLC के ज्ञानेश्वर, मुतालिका कॉरपोरेटर, गाँव के तमाम मुकामी लीडर्स और सरपंच ने भी शिरकत की। अक़ीदतमंदों ज़ायरीन की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सैयद सलीम जनरल सेक्रेटरी ने संदल माली के बाद दुआ की और सलाम का नजराना पेश किया। उन्होंने इस मौके पर तमाम महकमाजात बशमूल महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इंतजामात के सिलसिले में ताउन किया। कमेटी के मेंबरान ने मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद अली, सैयद अकबर और दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया और शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। आजम खान बिलाकर 2 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा। अखिलेश यादव ने रिहाई पर किया तहे दिल से खैर मकदम। आजादी के बाद खानदान परस्ती और अकरबा परवरी की सियासत ने मुल्क को पहुंचाया नुकसान। बीजेपी के कौमी अहदेदारों के इफ्तिताही इजलास से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खिताब। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 17 ठिकानों पर CBI के धावे। रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन अपने खानदान के नाम लिखवाने का इल्जाम। नवजोत सिंह सिद्धू को खुद सुपुर्दगी में मोहलत की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाज से किया इनकार। खुद सुपुर्दगी के लिए तैयार, लेकिन सेहत के मसाइल की बुनियाद पर मोहलत देने सिद्धू के वकील की दरख्वास्त। और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन का शानदार कारनामा। खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के जुमरे में जीता सोने का तमगा। वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।